नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून, जी हां, एडवर्स पोजेशन लॉ से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अब दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पहले मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सी वीडियोस लाता था, पर आप यकीन माने कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें से चुनिंदा केवल 2 से 3 लैंडमार्क जजमेंट ऐसी थी जिसके अंदर जो कब्जाधारी होता है, यानी कि जिसका संपत्ति पर कब्जा होता है, वो कभी भी उसका मालिक नहीं बन सकता। नाउ, आज की ये जजमेंट भी उन्हीं चुनिंदा जजमेंट्स में से एक है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कितने भी लंबे समय से कब्जे में हो, इससे कोई भी मायने नहीं रखता। हां, कब्जा जब से एडवर्स हुआ है उस दिन से वो चीज देखी जाएगी। अब ये आखिरकार केस के अंदर कहा क्या गया था, केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर की, ये कंप्लीट जानकारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून, अगर आप सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखें, जी हां, लिमिटेशन एक्ट वो एक्ट होता है जिसके अंदर हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित की गई है। यहां पर बताया गया है कि अगर किसी की संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो एक 12 सालों की समय सीमा है। अगर उन 12 सालों के भीतर यहां पर कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, कौन? संपत्ति का असल मालिक। किस लिए लेना है लीगल एक्शन? ताकि वो अपनी संपत्ति से कब्जेदार को बाहर फेंक सके। अगर 12 सालों के भीतर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उसका अधिकार वहां पर खत्म हो जाएगा। किसका अधिकार? संपत्ति के असल मालिक का अधिकार। नाउ दोस्तों, ये जो मैंने आपको समय सीमा बताई 12 सालों की, ये हमें आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दी है। और वहीं अगर किसी सरकारी संपत्ति की बात आए तो यह समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास 30 सालों का समय है। अगर उनकी गवर्नमेंट लैंड पर किसी ने कब्जा किया है तो 30 सालों के भीतर गवर्नमेंट को वो कब्जा खाली करवाना पड़ेगा। नाउ दोस्तों, इसे ही कहा जाता है एडवर्स पोजेशन लॉ, यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपको साल 2018 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट शो करने वाला हूं। कारण, क्योंकि इसी जजमेंट में एडवर्स पोजेशन को जब एस्टेब्लिश करने की बात आएगी कोर्ट के अंदर तो कब्जाधारी को कितनी मुश्किलें होंगी वो अब आपको यहां से क्लियर होगा। और अगर आपकी संपत्ति पर भी किसी ने कब्जा किया हुआ है तो इस जजमेंट का भी रेफरेंस आप अपने फेवर में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर देता हूं। एक बार आप लोग डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल था हमारा यहां पर राम नगीना राय वर्सेस दियो कुमार राय, डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 31 अगस्त साल 2018 की यह जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 7266 ऑफ 2030। नाउ दोस्तों, यह मैंने केस डिटेल्स आपके साथ क्लियर करी ताकि इस जजमेंट का रेफरेंस भी आप अपने केस के फेवर में ले सकें। नाउ, यहां से मैं आपके साथ केस के फैक्ट्स क्लियर करता हूं। बड़ी ध्यान से अब आपको यह वीडियो समझनी होगी। अब देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ संपत्ति का असल मालिक है, उसी के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। नाउ, प्लेंटिफ कोर्ट में केस डालता है कि डिफेंडेंट ने उनकी संपत्ति पर बिना प्लेंटिफ को इन्फॉर्म किए, बिना रियल ओनर को इन्फॉर्म किए, खतियान के अंदर अपना नाम चढ़वा लिया। खतियान क्या होता है? खतियान एक रिकॉर्ड होता है जहां पर जब कभी भी कोई जो संपत्ति के मालिक होते हैं, चाहे संपत्ति बेची गई हो, नया मालिक आया हो, उनका नाम वहां पर चढ़ाया जाता है। तो प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट ने यहां पर मुझसे बिना पूछे प्रॉपर्टी में अपना नाम चढ़वा लिया और अब मैं यहां पर उनसे यह संपत्ति वापस पाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पूर्वजों ने उनको इस संपत्ति पर रहने के लिए अलाउड किया था, पर उन्होंने इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद को गलत तरीके से मालिक बनाने की कोशिश की है।
ना दोस्तों, प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट का कहना है कि भाई हम तो 1953 के पहले से रहते आ रहे हैं, हमने जो यहां पर ये खतियान बदलवाया है ये साल 1969 में बदलवाया गया है, इसके बावजूद भी 19 सालों का डिले, 19 सालों की देरी प्लेंटिफ ने यहां पर कर दी, जिसके तहत हमें आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश करने का राइट मिल गया, क्योंकि 12 सालों की जो समय सीमा थी प्लेंटिफ वहां से देरी कर गया। ना दोस्तों, यह मैटर हमारा ट्रायल कोर्ट के सामने गया, ट्रायल कोर्ट ने यहां पर यह मैटर प्लेंटिफ के पक्ष में दे दिया। अब दोस्तों, यह मैटर हमारा यहां पर पहले ट्रायल कोर्ट यानी कि मुंसिफ कोर्ट में गया, वहां पर यह मैटर किसके पक्ष में दिया गया? प्लेंटिफ के पक्ष में दिया गया, और जो डिफेंडेंट एडवर्स पोजेशन की प्ली लेने की कोशिश कर रहा था उसको डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों, यह मैटर अब आगे अपीलिएंट कोर्ट में पहुंचा, अपीलिएंट कोर्ट ने यहां पर डिफेंडेंट का फेवर दिखाया, और यहां पर जो प्लेंटिफ ने केस डाला था खुद को रियल ओनर बताते हुए उसको टाइम डिले बताया और प्लेंटिफ के केस को डिसमिस कर दिया गया। नाउ यह मैटर अब आगे अपील होता होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन है कि जब प्लेंटिफ के पूर्वजों ने उनको कहा गया है कि आप इस प्रॉपर्टी पर रह सकते हो, तो क्या यह एडवर्स पोजेशन हुआ या इसको परमिसिव कब्जा माना जाएगा? दूसरी चीज, अगर उन्होंने अपना खतियान में नाम चढ़वाया है तो उस समय तो यह माना जाना चाहिए कि प्लेंटिफ की नॉलेज में आ गया कि यह गड़बड़ी कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर प्लेंटिफ 19 सालों की देरी कर रहा है तो क्या यह एडवर्स पोजेशन माना नहीं जाना चाहिए? इसी तरीके से बहुत से पॉइंट अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब मैं यहां पर आपको 9 से 10 पॉइंट डिस्प्ले पर लगातार दिखाकर क्लियर करूंगा, जो पर्टिकुलरली प्रतिकूल कब्जा धारक के खिलाफ यहां पर बताए गए हैं। यहां से अब वीडियो का मेन क्रिप्स पॉइंट है, बड़ी ध्यान से वीडियो देखिएगा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि हमेशा यहां पर बर्डन किसके ऊपर रहेगा? डिफेंडेंट के ऊपर आएगा। डिफेंडेंट कौन है प्रेजेंट केस में? जो खुद को कब्जाधारी बता रहा है। क्या बर्डन आएगा कि उसको यह दिखाना पड़ेगा कि प्रेजेंट केस के अंदर यह चीज अप्लाई हो रही है कि जो आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 में समय सीमा है 12 सालों की, वो प्रेजेंट केस में यहां पर अप्लाई होती है। यह चीज सबसे पहले किसको दिखानी पड़ेगी? कब्जाधारी को। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरे पॉइंट में कहा गया कि जो 12 सालों की समय सीमा है वो कब से चालू होगी? जब डिफेंडेंट ने कब्जा एडवर्स किया हो, ना कि जब से उसका कब्जा हो। देखिए कितनी बड़ी बात है आप लोगों के फेवर में। यानी कि अगर यहां पर जो प्लेंटिफ केस डाल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी से कब्जा दिलवाया जाए, वहां पर यह कंसीडर नहीं होगा अब से कि कितने सालों से कब्जे में है कब्जादारी। जी नहीं, जिस दिन से वो कब्जा एडवर्स हुआ है, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट हो गया है, जिस दिन से, उसी दिन से उसको प्रतिकूल माना जाएगा। इसके अलावा यहां पर बताया गया कि जो आर्टिकल 65 का प्रोविजन है, जो लिमिटेशन टाइम बताता है, वो उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से कब्जाधारी ये डेट के साथ, ये पर्टिकुलर तारीख या समय के साथ बताएगा कि इस पर्टिकुलर दिन से मेरा कब्जा एडवर्स हो रहा है। यानी कि पर्टिकुलर साल, महीना, दिन बताना जरूरी होगा कि इस केस की वजह से, इस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरा कब्जा एडवर्स हो गया है। अब दोस्तों, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया है कि एडवर्स पोजेशन का मतलब केवल कब्जा नहीं है कि कब्जा कर लिया एडवर्स पोजेशन हो गया। उसका मतलब है होस्टाइल एजर्शन, यानी कि साफ तरीके से, एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली तरीके से यह दर्शाना होगा कि कब्जाधारी ने ट्रू ओनर का टाइटल नकार दिया था। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति एडवर्स पोजेशन के तहत अपना अधिकार दिखा रहा है, उसे क्लियर और अनइक्वोकल एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। यानी कि जो उसका कब्जा था वो रियल ओनर के अगेंस्ट था, होस्टाइल था, उसकी इच्छा के विरुद्ध था। और यहां पर यह कब्जा हमेशा से प्रॉपर्टी के रियल ओनर के टाइटल को नकार कर किया गया है। मतलब कि उन्हें पता है मालिक ये है, इसके बावजूद हम उसके खिलाफ कब्जा करके बैठे हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिएगा, यह कहता है कि जब यह चीज पता लगानी होगी कोर्ट को कि व्यक्ति का प्रतिकूल कब्जा बनता है नहीं बनता, तो यहां पर जो व्यक्ति कब्जा करके बैठा है, जिसने वहां पर एनिमस शो करा है अपना, उसी के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर यह चीज डिसाइड की जाएगी। ना कि कोई हार्ड सच रूल है कि यह चीज अपनाओ और समझ जाओ कि कब्जा था। जी नहीं, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर यह चीज तय होगी। इसके बाद आगे देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि केवल कब्जा कर लेने के कारण प्रतिकूल कब्जा नहीं मिलता। वो जो एक्विजिशन है टाइटल का, प्रतिकूल कब्जा मतलब जो स्थापित किया जा रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसने डिफॉल्ट और इनएक्शन वहां पर अपनाया।
मतलब कि उसने वहां पर लापरवाही बरती। और यहां पर कहा कि केवल सिंपल तरीके से कब्जा कर लेने से और प्रतिकूल कब्जा करने से, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हर कब्जे को एडवर्स पोजेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कब्जे में है जब तक वो एडवर्सली तरीके से उसको कब्जे को एक्वायर नहीं करेगा तब तक उसको एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। और यही माना जाएगा कि वो परमिसिव पोजेशन, परमिशन से वहां पर कब्जे में है, चाहे उसका कितना भी लंबा समय से कब्जा ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बताया कि जब तक डिफेंडेंट पर्टिकुलरली साबित नहीं करेगा कि उसका कब्जा एडवर्स में था प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ, तब तक उसको परमिसिव पोजेशन ही वहां पर कंसीडर किया जाएगा। यह पॉइंट आप लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा जब आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है। इसके अलावा आगे देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि जो कब्जाधारी है केवल उसको इतना ही नहीं दिखाना कि वो कब्जे में लगातार बिना रोक टोक के रह रहे हैं, अब उसको यह भी दिखाना पड़ेगा कोग्नेंट और कन्विंसिंग एविडेंस, जीते जागते रेलिवेंट एविडेंस के साथ, कि उसका कब्जा होस्टाइल में था, प्रॉपर्टी के रियल ओनर की इच्छा के खिलाफ था, और वो जो उसका कब्जा था इसी वजह से रियल ओनर के खिलाफ हो गया, और रियल ओनर भी ये बात जानता था, रियल ओनर की नॉलेज में भी ये बात थी। ये सारे एविडेंस प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ वहां पर दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए काफी काम आ रहा है। यहां पर देखिएगा, ये कहा गया कि साफ तरीके से यह चीज निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो संपत्ति के रियल ओनर को डिस्पोजेस, कब्जे से बाहर करने की इंटेंशन थी, क्या वो साफ तरीके से निर्धारित की गई थी। मतलब कि क्या यह चीज एटलीस्ट रियल ओनर के नॉलेज में उनसे कम्युनिकेट साफ की गई है कि उनका कब्जा अब उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हीं की संपत्ति पर है। जो कब्जाधारी का होस्टाइल एटीट्यूड है कि वो अब मालिक को मालिक मान ही नहीं रहा, खुद को कब्जा करके मालिक कर रहा है, यह चीज रियल ओनर की नॉलेज में आनी अनिवार्य है। रियल ओनर को दिखाकर कि हम तो आपके सेवक हैं, आपके अंडर रह रहे हैं, और खुद को प्रतिकूल कब्जा धारक बनाकर कभी भी प्रतिकूल कब्जा नहीं मिलेगा। उनको अपनी इंटेंशन और कब्जे का होस्टाइल प्रॉपर्टी के रियल ओनर की नॉलेज में लाना अनिवार्य हो जाता है। यह चीज भी यहां पर क्लियर की गई दोस्तों। इसके अलावा यहां यह भी बताया गया कि केवल फिजिकली तरीके से किसी को कब्जे से बाहर कर देना, पोजेशन ले लेना, और एनिमस पोजेंडी की तरह वहां पर खुद को ओनर बताना, वहां पर एक्चुअल ओनर को फिर बाहर करना, यह सारी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाएगी जब कभी भी प्रतिकूल कब्जे को स्थापित करने की बात आएगी। अब दोस्तों यहां पर यह सभी पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कंसीडर करे, और अंत में यही चीज कही कि प्रेजेंट केस में केवल खतियान में नाम चढ़वाने से हम आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर एडवर्स पोजेशन होल्डर नहीं मान सकते, अनटिल एंड अनलेस आपने इस चीज को प्रॉपर्टी के रियल ओनर की नॉलेज में नहीं आने दिया कि आप वहां पर एडवर्सली उनकी संपत्ति पर कब्जे में बैठे हैं, और जो प्लेंटिफ है उनके एंसेस्टर्स ने, उनके पूर्वजों ने खुद आपको अलाउड किया था इस प्रॉपर्टी पर रहना, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि आप परमिसिव पोजेशन से यहां पर रह रहे थे, और किस समय से पर्टिकुलरली आपका वो परमिसिव पोजेशन एडवर्स पोजेशन में बदला, यह चीज भी यहां पर एस्टेब्लिश नहीं की गई। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुंसिफ कोर्ट का फैसला सही ठहराया, जहां पर यह पाया गया था कि एडवर्स पोजेशन यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये कितनी बड़ी जजमेंट जो प्रतिकूल कब्जा धारक के खिलाफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोगों के लिए बेहद बड़ा राहत का काम करेगी, जहां पर कितने सारे बड़े बड़े पॉइंट मैंने यहां पर आपको क्लियर करे। तो यहां से मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।